मिसाइल इसलिए जरूरी है कि हमारा जो रोजगार है उस रोजगार जो मिल रहा है सरकार दे रही है तो ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवा को मिले। अगर अभी तुम्हें दिक्कत लग रहा है, तुम्हें राजनीति की सीमाओं पे बढ़ना है तो 5% ही छोड़ दो या 10% क्या, चलो भैया डोमिसाइल हम करते हुए इतने बार के लिए हम दे दे, लेकिन डोमिसाइल बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेताओं के भरोसे डोमिसाइल नीति बिहार में नहीं लागू होनी चाहिए भैया। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए भैया, बिहार के बाहर वाले अदर स्टेट के जो भी हमारे राज्य में जॉब करते हैं वो तो जंगल से फाइट करते हैं बेचारा, जंगल में उससे भी बहुत कम सीट रहता है। अब मान लीजिए उसके अंदर कैपेसिटी है भैया तो जंगल में फाइट करके अपना जॉब लेता है। आपके अंदर में भी कैपेसिटी है तो अदर स्टेट भी अप्लाई करने का मौका देता है, आप जाके जॉब लीजिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। बिहार के युवा रहे बेरोजगार, नौकरी करे, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब बिहार के युवा रहेगा बेरोजगार, बिहार रोजगार कर रहे हैं। बिहार किसकी सरकार लाइएगा, किन मुद्दों पे इस बार वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, वो तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रहे हैं। कर देंगे, कर देंगे। हाँ कर देंगे। अभी लेकिन आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार, जिस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए मांग तेजी से उठ चुकी है। पर इसी बीच तेजस्वी यादव ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति 100% लागू करेंगे। इससे कितना क्यों जरूरी है बिहार में डोमिसाइल नीति, लोगों से पूछते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राकेश जी है, उनसे पूछते हैं क्यों जरूरी है डोमिसाइल नीति। देखिए, डोमिसाइल इसलिए जरूरी है कि बिहार में हमारी जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ से रोजगार के लिए हर कोई बाहर जाता है। तो जितनी भी रोजगार हो, यहाँ रोजगार देना अभी के संदर्भ में संभव नहीं है कि कोई भी नेता कह दे कि हम पलायन रोक देंगे। ये संभव ही नहीं है, किसी भी नेता के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए नीतियां बनाने रहेगी और नीतियां के अनुरूप काम करना पड़ेगा और लंबे अंतराल के बाद इसको कम किया जा सकता है। लेकिन डोमिसाइल इसलिए जरूरी है कि हमारा जो रोजगार है उस रोजगार जो मिल रहा है सरकार दे रही है तो ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवा को मिले। अगर अभी तुम्हें दिक्कत लग रहा है, तुम्हें राजनीति की सीमाओं पे बढ़ना है तो 5% ही छोड़ दो या 10% क्या, चलो भैया डोमिसाइल हम करते हुए इतने बार के लिए हम दे दे, लेकिन डोमिसाइल बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेताओं के भरोसे नहीं, जो बना हुआ है नेता पहले उससे मांग करो और उससे ही करवा, क्योंकि आएंगे तो करेंगे। ये हर नेता का संदर्भ है, क्योंकि विपक्ष में जाते ही हर नेता अच्छा हो जाता है। जो प्रेजेंट है उस पे दबाव दो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, और जब स्थितियां अगर नहीं बनती है तो जो भी तुम्हारा सत्ता में आएगा आने वाला दिन में चढ़ के डोमिसाइल लेना पड़ेगा। और अभी तो ये आंदोलन शुरुआत किए ये लोग, लेकिन इसे लगातार करना होगा। ऐसे समूहों को जब तक लोग और खास करके स्टूडेंट अपने लिए नहीं सोचेंगे तब तक सरकार और नेता इस बातें में कभी नहीं सोचती, क्योंकि सरकार और नेता राजनीति करने के लिए रहती है और उसमें जो भी बैठा रहता है थोड़ी तरक्की और चर्चा के लिए अपने बातों को। एक मिनट, जिस तरह से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, कहने की डोमिसाइल नीति उस टाइम भी बोला गया था तो वो लागू नहीं किए थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि सरकार आएगी हमारी तो लागू कर देंगे। क्या वजह रही कि उस टाइम नहीं कर पाए बीपीएससी अभ्यर्थियों के टाइम? यही वजह, क्योंकि उस समय हमें सत्ता चाहिए था, हमें मलाई चाहिए था, हम सत्ता में बने रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सत्ता से बेदखल कर दे। वो डर, सत्ता से बेदखल होने की डर होती है और यह हर राजनीति पार्टियों में होती है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं युवाओं को जागना होगा। जब तक युवा नहीं जानेंगे और रोजगार के भरोसे नहीं जागेंगे, शिक्षा के भरोसे और स्वास्थ्य के भरोसे नहीं जागेंगे तो इसी तरह से बातें छोड़ दिया जाएगा। और हमारे पास इस तरह से युवा है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई या कमाने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये चर्चा करने के लिए समय, क्योंकि हर कोई हमारे बिहार में विश्लेषक है। भले हमारे घर में अनाज नहीं है, लेकिन मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, इस पे चर्चा हम भली भांति जाते हैं और चर्चा करना भी जानते हैं। और मोदी जी के विशेष जितने भी पहल है उस पे राजनीतिक बिंदुओं को लेकर यहां से लेकर दिल्ली तक हम सब कुछ समझा दिया करते हैं। इसलिए जब तक युवा अपने आप में दृढ़ नहीं होगी, इस तरह के डोमिसाइल के लिए ही नहीं, हर उन मुद्दों के लिए जो युवाओं से अपने आप को जोड़ के रखते हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह के मुद्दे छोड़ दिए जाएंगे और तुम चर्चे करते रह जाओगे और सत्ता आएगी चली जाएगी और पुनः वही चीज पे वो तो मलाई खाएंगे। उनका बेटा विदेश में पढ़ेगा और तुम्हें पढ़ने के लिए सोचना भी पड़ेगा कि हम पढ़े तो पढ़ेगा। अभी हमको पता नहीं है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब नहीं पता आपको? मतलब वही ना जो बिहार का नागरिकता है। हाँ, एग्जाम को देने के लिए जो अदर स्टेट में नहीं देना चाहिए, सिर्फ बिहार ही को देना चाहिए। बिहार ही को देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अदर स्टेट में जाते हैं तो नौकरियों के लिए दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। सिर्फ बिहार में सिर्फ बिहार ही चलेगा। बिहार में सिर्फ हाँ, बिहार चलेगा। हाँ। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, अदर स्टेट गए हैं तो नौकरियां नहीं मिली? नहीं, अभी तो हम सिर्फ बिहार पुलिस भर रहे हैं, अभी बाहर नहीं गए सिर्फ। हाँ, इस वक्त किसकी सरकार लाइएगा, किन मुद्दों पे इस वक्त वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, वो तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रहे हैं। कर देंगे, कर देंगे। हाँ कर देंगे। अभी लेकिन बोल ही नहीं रहे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 100% अगर बनेंगे। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, चलिए, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं, जिस तरह से मांगे तेज उठ चुकी है, होनी चाहिए? बिल्कुल डोमिसाइल नीति बिहार में नहीं लागू होनी चाहिए भैया। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए भैया, बिहार के बाहर वाले अदर स्टेट के जो भी हमारे राज्य में जॉब करते हैं वो तो जंगल से फाइट करते हैं बेचारा,
जनरल में उससे भी बहुत कम सीट रहता है। अब मान लीजिए उसके अंदर कैपेसिटी है भैया, तो जनरल में फाइट करके अपना जॉब लेता है। आपके अंदर में भी कैपेसिटी है तो अदर स्टेट भी अप्लाई करने का मौका देता है, आप जाके जॉब लीजिए। तो जनरल कास्ट वाले वो कहाँ जाएंगे फिर? तो जनरल कास्ट भैया आपके पास हमारे बिहार के जनरल कास्ट वाले वो कहाँ? उसको भी तो जॉब हो रहा है भैया। जनरल कास्ट वाले को इससे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा। आप कहीं नहीं देखिएगा जनरल कास्ट वाले आवाज उठा रहा है। उठ रही है जनरल कास्ट वाले भैया कहीं नहीं आवाज उठा रही है। उसको बिहार बिहार में चले जाइए, झारखंड में अदर स्टेट वाले को नहीं आने दे रहे हैं। नहीं भैया, झारखंड वाले। बहुत सारा जॉब में अदर स्टेट वाले को अप्लाई करने दे रहे हैं। कुछ जॉब होता है जिसमें अदर स्टेट वाले को अप्लाई करने नहीं दे। बिहार में भी ऐसा बहुत जॉब है जिसमें अदर स्टेट वाले को नहीं दे रहे। जैसे अभी हाल ही में देख लीजिए बिहार होम गार्ड है, इसमें तो अदर स्टेट वाला कहीं से अप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे अदर स्टेट भी बहुत में अप्लाई करने का मौका दे रहा है। जिसके अंदर कैपेसिटी रहेगा भैया वो भारत के किसी भी कोना में जाकर जॉब ले लेगा। अच्छा, नहीं एनडीए सरकार में चिराग पासवान है, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो फिर बिहारी लोग को ही प्राथमिकता क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट का बात कर रहे हैं। चिराग पासवान तो अभी सरकार में नहीं ना जो कुछ कर सकते हैं। ये सरकार में वही है सर। तो आप उसके साथ में है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार बड़ा माइंडेड है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ उसके पास है। उनका हर एक सोचा विचारा योजना रहता है, हर एक चीज वो सोच समझ के करते हैं। उनके द्वारा लिया गया ये स्टेप बहुत सत्ता भैया। इसमें वेल एजुकेटेड टीचर हमारे बिहार में आ रहे हैं। जो भी जॉब ले रहा है वेल एजुकेटेड ले रहा है। अभी आप हर एक बिहार के स्कूल में घूम लीजिए, एक भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो अदर स्टेट का वरना पढ़ाता हो। पूरा A1 क्वालिटी का भैया टीचर है हमारे स्टेट के, खास करके ज्यादातर अदर स्टेट के लोग हैं जी। अदर स्टेट के जो भी टीचर जनरल में फाइट करके आए A1 क्वालिटी का शिक्षा दे रहा है। हमारे बिहार को बढ़ाने के लिए अगर अदर स्टेट का आना जरूरी है, अदर स्टेट का आदमी अच्छा कर रहा है तो क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हम इसका सम्मान कर रहे हैं। बिहारी पलायन करने जाए बाहर नहीं, आपके अंदर कैपेसिटी, आपको भी जॉब मिल रहा है, आप क्यों जाइएगा भाई बाहर? आप क्यों बाहर जाइएगा? अदर स्टेट का आदमी 10,000 5,000 कमाने के लिए हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो आप भी काहे में काम करके यहाँ कमाना चाहते हैं? क्यों नहीं बिहार के लोग बिहारी में कमा सकते हैं? देखिए भैया, बिहार के जो समझदार लोग हैं वो बिहार में ही रहते हैं। कुछ लोग आप मान लीजिए होता नहीं है जो हमको गाँव में सब लाट साहब के है, फटे तो फटे नवाबी न घटे, वही वाला बात है। कुछ आदमी को जो अपना एरिया में हम काम करेंगे 200 कमाएंगे तो फलना जान जाएगा हम 200 कमा रहे हैं। बाहर में कितना लड़ाई हो रहा है, 200 मिल रहा तो निकला, वैसा आदमी जा रहे हैं। अभी भी बिहार में बहुत ऐसा आदमी है ठेला पे बेच के पानी पूरी बेचने वाला 1,000 रुपया डेली कमाता है जी, 30,000 का महीना है। आपके मन में हम बाहर कमाएंगे तो जाइए, आपको किसने रोका है? मतलब पलायन इसीलिए पलायन, हाँ थोड़ा बहुत बिहार में पलायन है, जो कि 25 से 30 नीतीश कुमार पूर्ण तरह से पलायन रोकने का काम करेंगे। अब देखिए भैया, अब हमारे पास रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, स्किल्ड लेबर नहीं था और हम फैक्ट्री लगा देते। पानी में फैक्ट्री थोड़ी लगता जी, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। कहीं आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके पास अगर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आपका फैक्ट्री नहीं चलेगा। आज आप लालू जी इतना फैक्ट्री खोले थे, काहे सा फैक्ट्री बह गया, काहे बंद हो गया था? यही सब कारण था भैया। लेबर लोग नहीं थे, लेबर नहीं, कहीं रोड ही नहीं था। गलती से अगर यहाँ कोई चीज का प्रोडक्शन होता था तो जहाँ मार्केट में पहुंचना चाहिए था वहां तक रोड की वजह से नहीं पहुंच पाता था और रास्ते में लूट हो जाता था। नहीं, नीतीश कुमार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री के लिए वो जो रिक्वायर्ड है। अब जो मूर्ख का भैया नहीं पता है, जो आप अपना गाँव में को दुकान खोलिएगा और आपके दुकान जाने के लिए रास्ता ही नहीं भाई, तो कहाँ से आपका प्रोडक्शन होगा, कहाँ से आपका बिकेगा? पहले रास्ता चाहिए, दुकान खोलने के लिए जगह चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए, तब ना फैक्ट्री खोलिएगा। क्या बोलिएगा, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि नहीं, जिस तरह से मांगे तेज हो चुकी है? बिल्कुल लागू होना चाहिए। बिहार के युवा रहे बेरोजगार, नौकरी करे, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब बिहार के युवा रहेगा बेरोजगार, बिहार रोजगार कर रहे हैं। बिहार के तो युवा के रोजगार मिल ही नहीं रहा है जी। और डोमिसाइल लागू करके आप रोजगार दे रहे हैं, बाहर के मतलब बुला रहे हैं अंदर के। तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100% बिहारियों को यहाँ रोजगार देंगे। देखिए तेजस्वी यादव से पूछिए ना कि जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ था तो उन्हीं के साथ में थे, डिप्टी सीएम थे, तो उस टाइम माना नहीं किए। उस टाइम तो बोल रहे थे कि यूपी के भी लोगों को हम नौकरी देंगे। तो उस टाइम कहाँ गए थे तेजस्वी यादव जी? इस बात को लेकर हम देखिए कुछ होता है ना, नाराज, कुछ मुद्दा होता है ना। इन बिहारी होने के नाते चाहते हैं कि बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए बिहार में, ताकि नौकरियां लगे यहाँ। हाँ नहीं, क्योंकि झारखंड ही बगल में देख लीजिए, बिहारियों को नहीं देते हैं नौकरी। देखिए हमारे झारखंड के भाई बेचारा आया हुआ है, इनको नौकरी नहीं मिला इसलिए बिहार आ गए। बिहार आ गए थे, लेकिन अब बिहार में नहीं मिलेगा नौकरी भाई, नहीं मिलेगा। अब हम लोग को युवा जाग गया है। अब डोमिसाइल नीति, अच्छा एक चीज बताइए, अगर सिर्फ बिहार में रहेगा, गुजराती सिर्फ गुजरात में रहेगा, बंगाली सिर्फ बंगाल में रहेगा, महाराष्ट्रियन सिर्फ महाराष्ट्र में रहेगा, तो फिर इंडियन कहाँ रहेगा? इंडियन कहाँ रहेगा? हिंदुस्तानी कहाँ रहेगा? भारतीय कहाँ रहेगा?
आप जो बोल रहे हैं कि जो डोमिसाइल नहीं नीति लागू हो, बिहारी सिर्फ बिहार में नौकरी करेगा, चाहे गुजराती गुजरात में। नौकरी में अभ्यर्थियों को वही वाला बात। अरे और स्टेट क्यों नहीं, और स्टेट क्यों नहीं बिहार के वाले को रोजगार देता है? उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देता है? झारखंड क्यों नहीं देता है? मध्य प्रदेश क्यों नहीं देता है? जब उन लोग दरवाजा खोले तो हम लोग भी खोलने के लिए तैयार हैं। उन लोग दरवाजा खोलवे नहीं करेगा। हम लोग एक तो ऐसी बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 बिहार, भुखमरी में बिहार, अति पिछड़ा में बिहार, बताइए। आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए या नहीं।